समूर छीम में भी कोई माँ बाप नहीं, नरक में भी कोई माँ बाप नहीं है। स्वर्ग में स्त्री पुरुष है लेकिन माँ बाप नहीं है, और वो भी छठे देवलोक के बाद वो भी नहीं है। तो ये आप जब ये विज्ञान सुनोगे, पढ़ोगे, हम 5 महीने से सुना रहे, आपको कितना याद है पता नहीं, लेकिन यहाँ जो रेलेवेंट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि एक लेमैन को भी समझ में आए कि मुझे अभी जीवन में करना है क्या और किस तरह जीना है और क्या काम करने हैं। आर यू गेटिंग इट? हाँ। तीसरा पराक्रम क्या बोला? पहला पराक्रम क्या है? नमो भाव अहोभाव। तारीफ करो, क्रिटिसाइज करने का धंधा बंद कर दो। किसी ने हमको लाइसेंस नहीं दिया है किसी की भी क्रिटिसिज्म करने के। आपको नहीं जम रहे, आप आंख फेर लो, अपना काम करो बस। हाँ, कोई गलत काम हो रहा है, कोई कर रहा है तो नॉन उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको जाके बोल देना, भाई ऐसा हो रहा है, आपको बता रहे। बाकी डोंट गेट उसके प्रति आपके अंदर नफरत भाव नहीं होने चाहिए, करुणा भाव करना कि इतना सब यहाँ सब कुछ पाकर आदमी ऐसा क्यों करता है, मैं ऐसा नहीं करूं, मेरे अंदर ऐसा प्रकट न हो, ऐसी भावना प्रकट करो। कोई ऐसा कर भी रहा है ना तो उसके अंदर शामिल मत हो जाना। हाँ हाँ આપણે પણ ચલ તમે 2-4 નાખો એમાં મસાલો, હા હા મને પણ ખબર છે ને, એની તો આ બધી ખબર છે આપણને। અરે ભાઈ, તારી ખબર તારા ખિસ્સામાં રાખ, અહીંયા આવ્યો છે જે કામ માટે એ કામ કરી ને આપણું કલ્યાણ कर लेजे भाई, नहीं तो ऐसे नेगेटिव के मौके बहुत मिलने वाले आपको। जहाँ गांव होता है वहाँ ढेड वाला होता है, જ્યાં ગામ હોય ત્યાં ઢેડવાળો હોય, ગુજરાતીમાં કહેવાય। તમારે ક્યાં હાથ નાખવો છે એ સમજી લેજો। ઢેડવાળામાં હાથ નાખશો તો ઢેડ બનશો, અને સોનામાં હાથ નાખશો તો સોનું મળશે ભાઈ। तो पहला है नमो भाव अहोभाव, दूसरा है प्रभु कृपा और पंच परमेष्टि समर्पण नौकार मंत्र के द्वारा, तीसरा है मैत्री भाव और सेवा भाव, चौथा है गलती हो गई नो प्रॉब्लम। भगवान ने बोला मेरे यहाँ मेरे दरबार में आपने कितनी गलती की, कितने खून खराबे किए, कितना लूटफाट डकैती की, नो प्रॉब्लम। आप सारे दुनिया के गुनाह करके मेरे पास आए, पश्चाताप है कि नहीं, ईमानदारी से है कि नहीं, है ना, चलो मेरे पास रास्ता है, डोंट घबरा, आपको मैं रास्ता दिखाऊंगा। ऐसे 6 लोग को केवल ज्ञान हो गया भगवान के शरण में जाकर। दुनिया भर के सारे गुने कर दिए थे जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे गुने करने वाले का केवल ज्ञान हो गया। आप तो उसके सामने कुछ नहीं है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है और इसीलिए ये पर्यूषण है। ये कहने का मकसद, मेन मकसद ये है कि कभी भी तू नाराज, लाचार, डिप्रेस मत होना। कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सब कुछ संभाल सकते हैं। प्रभु के शरण में आ जा। आजा रे अब तेरा नाम पुकारा, सीमंदर में हारा, अब तेरे शरण में आया, आजा रे। नरक के भय और तिर्यंच के भय मैंने सुन लिए,
जीवन मेरा मैंने देख लिया, गुनाह किया मैंने बहुत किया, अब मुझ सबसे छुड़ा ले। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के मैं तो हारा, अब ये समा से छुड़ा। आजा रे तो सिमंदर स्वामी सामने बैठे हैं, भगवान से बोलो आजा रे, मेरे दिल में आजा, ये सब ये झंझट मारी मेरे से निकल ही जाए, ऐसा लाइट दे दे मेरे को अंदर। हाँ, आज पहला दिन है, फर्स्ट और सेकंड सेशन, थर्ड सेशन चल रहा है, मौका बहुत है, 22 सेशन और बाकी है। हाँ, और शाम का आ रहा है प्रतिक्रमण सेशन, साइंटिफिक प्रतिक्रमण, जबरदस्त सेशन है, डोंट मिस दिस सेशन। ये पूरी पर्यूषण की शान है प्रतिक्रमण सेशन, जिसके अंदर हम बहुत सारे गुनाहों से, हृदय से हम मुक्त हो जाएंगे और प्रभु के शरण के अंदर हम लयलीन बन जाएं और सारे अनाप शनाप बातों से मुक्त हो जाए। इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन, जैसे पता चला कि भैया रास्ता है, भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई तूने क्या किया उसको मुझे नहीं सुनना है, अब तुझे कैसे बाहर निकालना है वो उसके पर बात करनी है। तो ये पर्यूषण एक ऐसा अवसर हर साल 9 दिन का आता है, जहां पर आप कितने कर्म किए हैं, कितने कुकर्म किए हैं, वो सारे कुकर्मों से मुक्त होने का महापर्व है। इसीलिए इसे महापर्व कहते हैं कि आपने कितने गुनाह किए आपका दिल जानता है। उससे सारे से निकलने का रास्ता अपनी ईमानदारी से निकल जाना है। सातत्य, ये 4 पुरुषार्थ जो भगवान ने बताए, ईमानदारी, सातत्य, तीव्रता और अलर्टनेस। अलर्ट हो जाइए, ये सब सुनने का मूल कारण ये है, अलर्ट योरसेल्फ, सोते मत रहना, यहां आकर अलर्ट हो जाइए, अपने जीवन को देखिए, झांकिए, और आपको सब मालूम है, सब आपके सामने ही है, जो भी करतूत किए सब सामने है। उससे निकलने का ये मौका है, ईमानदारी से, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने मन ही मन आप जानो, प्रभु जाने, प्रभु सामने है बैठ के, क्लियर इट आउट, क्लियर इट आउट, क्लियर इट आउट, क्लियर इट आउट। और इसीलिए रोज रात को प्रतिक्रमण दिया है भगवान ने कि भाई क्लियर इट आउट, सब झमेले झोले को, झोल झमाल को सब निकाल और अपने आप को क्लियर करके प्रभु से बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बस बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, सत ही टिकेगा, वो अकाल है। अकाल यानी कोई टाइम लिमिट्स नहीं है, ये सत है, सत को कोई स्टार्टिंग नहीं होती न एंड होती है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, बस ऐसा रास्ता है परमात्मा का और उसका शरण है। और ये 6 पराक्रम के अंदर पहला पराक्रम नमो भाव, अहो भाव सबके साथ, दूसरा पराक्रम है प्रभु कृपा और नौकार मंत्र का जाप करते रहो, ताकि बुरे विचार आए, झूठे विचार आए, ये आए वो आए, आप अपने आप को इसमें व्यस्त रखो, ताकि वो विचारधारा आपके अंदर हावी न हो जाए, वो भावना आपके अंदर हावी न हो जाए। तीसरा है सेवा। अपना दिमाग, आप खाली बैठे हो, खाली मत बैठो, आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। खाली पैसे देने के लिए बात नहीं होती है, आपके पास समय है, आपके पास अनुमोदना है, मन है, अनुमोदना है, आपके पास वचन है, वचन से सबका मंगल कल्याण हो ऐसा वचन बोलते रहो, सबको सही रास्ता बताते रहो।
कॉन्टेक्ट सेवा, आपके कॉन्टेक्ट से इतने, वो कॉन्टेक्ट किसी को उपयोग में लाना है, किसी को उपयोग में ला रहे, ऐसा कार्य करो। आपके पास धन नहीं है, नो प्रॉब्लम। लोग समझते खाली धन ही सेवा होती है। अरे भैया, धन इज ओनली 10%, बाकी की जो सेवा है 90% है। और वैल्यूएशन में धन की लेवल 3rd 4th लेवल पे आती है। तो समय देना टॉप लेवल पे है, 2nd लेवल पे अनुमोदना करना, टॉप लेवल पे समय देना, तन सेवा, समय देना। सेवा करने के लिए जो समय देता है ना, उसके अंतराय खटाखट 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 टूटते हैं। हाँ, धन योग है आपके पास, समझो 1000 रुपये है, 100 रुपया वापरो ना, कौन बोलता है 1000 देने में। ये आदत रखना, क्या ये किसी को, ये पशु पक्षी को खिलाओ, किसी गरीब को खिलाओ, या कोई ना कोई आपकी सेविंग में से 10% देने की। कितने अरबपति करोड़पति है वो महत्व का नहीं। आप 10 रुपये है ना आपके पास, 1 रुपया देने की दानत रखो, डिसाइड करके रखो मन के अंदर, उसका योग खड़ा हो जाएगा। जिस समय आप तय करोगे ना मन में कि मुझे इस यहां देना है, आपको कोई ना कोई सोर्स से खड़ा हो जाएगा। ये गारंटी है। दिस इज लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ कॉस्मिक। और ये मनुष्य भाव में आप ऐसा कर सकते हो, वहां बाकी कोई कहीं पूछेगा नहीं। तिर्यंश में कोई पूछने वाला नहीं है, ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है, नीचे तो सवाल ही नहीं है। पूछने की तो बात छोड़ो, मारने वाले बहुत है। तिर्यंश और नरक में मार खाना है, स्वर्ग लोक में कोई पूछने वाला कोई नहीं है। सब रहेंगे आपके साथ, कोई पूछेगा नहीं आपका क्या है क्या नहीं। पूछने वाले यहां होते सिर्फ मनुष्य में, समझ गए। और ऐसा मार्ग भी इस मनुष्य में मिलता है। तो सेवा हो गई, मैत्री हो गई 3रे लेवल पे। 4th लेवल पे इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन। जो भी गलतियां हैं उसको याद कर करके यहां फालतू टाइम इधर उधर बात करने में मत लगाओ, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो। ये 9 दिन है ना आपके पास, 9 दिन में इंट्रोस्पेक्शन। रात को भी अगर नींद नहीं आती है ना, तो देखो, आप अपने जीवन में झांको, हाँ हमारी क्या શું ભૂલ થઈ હતી, કોની સાથે થઈ હતી, કેવી રીતે થઈ હતી, શું કર્યું હતું, શું नहीं। हाँ, बस उसको अपने मन में ही, नहीं अभी ये इसको बंद, ये चैप्टर क्लोज। जब भी मिलेंगे या यहाँ बैठे बैठे उसको नमो जीराणम जी अभयाणम, नमो जीराणम जी अभयाणम, बस भाव कृपा भेजो, आप छूट गए। उसका जो होना है वो होगा। यहां पर हिसाब किताब ये है, भगवान महावीर चले गए, उसको सताने वाले बहुत थे। उसका क्या हुआ, उसकी कोई बात कर रहा है नहीं। भगवान महावीर मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, उसी की बात हो रही है ना। हाँ, तो आपको क्या चाहिए, दूसरे की चर्चा करनी है कि इसने सताया, उसका क्या हुआ, वो संगम देव का क्या हुआ आगे। अरे क्या करना है भैया, ऐसी सोच, ऐसा उसकी बात सुन के तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उससे अच्छा जो कल्याण पाए हैं उसकी बात सुनकर उस रास्ते पे चलना है, उसकी बात सुन। ये पर्यूषण के अंदर हमें भगवान के गुणगान इसलिए करने हैं कि जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते की चर्चा करें, उस रास्ते का स्वाध्याय करें, उस रास्ते का सत्संग सत्समागम करें। सत्समागम है हम, ठीक है। अब सत्संग और स्वाध्याय ये करना है। स्वाध्याय यानी खुद के बारे में सोचना, खुद का रास्ता निकालना। आप जो भी परिस्थिति से पासार हो रहे हैं उसका रास्ता यहाँ 9 दिन में निकाल के जाना है। यू हैव नॉट हियर कम हियर, हाँ, कि सुबह उठो नौकारसी करो, शाम को चौवियार करो और रात को सो जाओ। इसके लिए आप यहाँ नहीं आए, समझ गए। यू आर इन उपध्यान, सीरियस मैटर। उपध्यान यानी ये काम करना है, स्वयं को स्वयं की तरफ देखकर खुद के जो भी झोले झमेले हैं उसको साफ करना। नहीं समझ में आया तो पूछने आना मेरे से, रास्ता निकाल ये। लेकिन ये 9 दिन का उपयोग कंप्लीट इसी के काम के लिए करना। आप कहीं समय से कहीं भ्रमणा है, कहीं फंसे हुए हैं, किसी को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, ऐसी कोई समस्या है, सब यहाँ इनके पास बैठो या मेरे पास आना, रास्ता निकल जाएगा।
and 10%. अभी ये पांचवा क्या हुआ? स्वाध्याय। स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में क्या? किताब नहीं पढ़नी है, वो यूट्यूब नहीं देखनी है, खुद को देखो, खुद की लाइफ को देखो, फिजिकली, मेंटली। नोट डाउन इन योर बुक कि भाई फिजिकली ये समस्या है, मेंटली ये समस्या है, फाइनेंशियली ये समस्या है, फैमिली की ये समस्या है, समाज की ये समस्या है, अध्यात्म की ये समस्या है। उसको हमें निकालना है। इसको स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय ने किसी की किताब नहीं पढ़नी है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना है, वो सब रेफरेंस पॉइंट है, ऑपरेटिंग मैनुअल्स है। काम तो अपना खुद का। स्वाध्याय का मतलब स्व को सेंटर में रख के अपने ऊपर स्टडी करके अपने रास्ते निकालने हैं, इसे स्वाध्याय कहते हैं। वो स्वाध्याय करना है। यहां से तो आप 10 बजे छूट जाओगे, लेकिन उसके बाद आपको 1 घंटा 2 घंटा रोज अपना खुद का स्वाध्याय करो। अपने जीवन को देखो, बिताया हुआ जीवन, आने वाला जीवन, उसकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग करो। जो हो गया सो हो गया, अब मैं क्या करूंगा या करूंगी, उसका प्लानिंग करो। ना समझ में आए तो पूछ लेना, जरूर पूछना। यहां पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो, लेकिन यहां इसका हिसाब किताब पूरा करके यहां से जाना है, ये पराक्रम करना है, तब उपध्यान सफल होगा। पांचवा क्या हुआ? स्वाध्याय। स्वाध्याय सबको समझ में आ गया भैया? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और खुद के अंदर क्या गड़बड़ है उसको आइडेंटिफाई करो और उस गड़बड़ से बाहर निकलने का उपाय बना के यहां से घर जाना है, सॉल्यूशन बनाकर, और फिर उसको इंप्लीमेंट करना है ईमानदारी से। समझ गए? ठीक है। अब जब स्वाध्याय करते हैं, ये 5 स्टेप्स जो हम करते हैं, और फिर ये ध्यान में रखना, आर्त और रौद्र ध्यान से बाहर निकलना। आर्त ध्यान यानी क्या? आर्त ध्यान यानी चिंता। चिंता कितने प्रकार की होती है? चिंता ये होती है कि ये मुझे मिल जाए तो अच्छा, ये मुझे न मिले तो अच्छा, ये व्यक्ति मेरी लाइफ में न आए तो अच्छा, ये मेरे साथ झमेला न करे तो अच्छा। ऐसी इसे चिंता कहते हैं। ये मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा, ऐसा मुझे मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा, और फिर न मिले तो आप क्या करोगे? ये शंका, भय, चिंता है, इसे आर्त ध्यान कहते हैं। और रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? नहीं मिला तो आपको गुस्सा आया किसी के ऊपर, उसका ऐसा तैसा कर दूंगा या कर दूंगी, इसका ऐसा बिगाड़ के छोड़ूंगी, इसका ऐसा नुकसान करूंगा, ऐसा, ये सारे विचार या एक्शन, मन, वचन और काया, ये तीनों योग से चिंता और एक्शन, मारामारी के एक्शन, ये दोनों चीज, ये आर्त ध्यान है चिंता का विषय, और ये है रौद्र ध्यान। कैसे भी हो आई लव यू, कैसे भी हो आई लव यू, आप कैसे भी हो आई लव यू, लव यू। आप हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, संगीत है अपना सुहाना सुहाना, तुम हो हमारे, हम हैं